चलो भाइयों, तो मैं बात करूंगा अभी बजट के बारे में। हमारा 2026 का बजट आ गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पेश किया। 85 मिनट का भाषण था। अब आप समझो, एक चीज जो पहली बार हुई है भाई, इससे पहले तो मैंने कभी देखा नहीं। 15,000 हायर सेकेंडरी स्कूल एंड 500 कॉलेजेस के अंदर कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएंगी, बनाई जाएंगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई की मदद से। अब हम समझते हैं थोड़ा सा, ये जो हमारी ऑरेंज इकोनॉमी करके है, इसके बारे में सरकार सोच रही है। तो होगा क्या फाइनली, एवीजीसी को बढ़ावा देना इनका पर्पज है, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग्स एंड कॉमिक्स सेक्टर। तो एवीजीसी सेक्टर को इनको बढ़ाना है। अब कुछ चीज़ें हैं जो एकदम हैरान कर देती हैं या थोड़ी स्ट्रेंज लगती हैं मुझे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाके लैब में ये सब सीखेंगे। उसके बाद में घर पे आके कंटेंट क्रिएट करेंगे। अरे बिना सीखे ही इतने कंटेंट्स आ रहे हैं मार्केट में। पढ़ाई का क्या हल होगा? और ये जो कंटेंट बनाएंगे, तो ये देख के माँ बाप का खून जलता है, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं बच्चा पढ़े। दूसरा चीज़ है कि ऑलरेडी हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो भर भर के हैं। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, स्नैपचैट पे और पता नहीं कहाँ कहाँ कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और उन पे और अकाउंट्स बढ़ जाएंगे। और ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी इनकम तो बढ़ ही रही है दबा के, और बढ़ेगी इनकी इनकम। और पढ़ाई तो भैया बिगड़ेगी बिगड़ेगी, क्योंकि दिमाग एक है, उसे कहीं भी लगा लो। मोबाइल में एंगेजमेंट बढ़ जाएगा बच्चों का, स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा। क्रिएटिव आइडिया के लिए वो लोग क्या करेंगे? दूसरे का कंटेंट देखेंगे। कुछ बच्चों में हीन भावना बढ़ने की भी संभावना रहेगी, ऑब्वियसली होगा। दूसरी चीज है, इंटरनेट का यूज बढ़ेगा। डाटा कंजम्पशन पहले से ही हमारे देश का बहुत ज्यादा है, वो और ज्यादा हो जाएगा, है ना। वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है, या दूसरा कोई सर्विस प्रोवाइडर है, इनकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी। पेरेंट्स का लोड बढ़ेगा, क्योंकि बच्चा घर पे आके बोलेगा, मम्मी मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, एक अच्छा वाला मोबाइल दिलाओ, लैपटॉप दिलाओ मुझे। तो लोड बढ़ेगा पेरेंट्स पे। कोई कहेगा कि नहीं, ये कपड़ों में तो मैंने कल वीडियो बना दिया, रील बना दिया, अब मेरे को नए कपड़े चाहिए, नए कपड़े दिलाओ। कोई बोलेगा नहीं, अब घर पे नहीं बनाऊंगा, घर अच्छा नहीं है अंदर से, बाहर जाके रील्स बनाऊंगा, कंटेंट बनाऊंगा। कोई मोबाइल मांगेगा, कोई लैपटॉप मांगेगा, कोई लाइट के लिए बोलेगा, कोई माइक के लिए बोलेगा। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का लोड तो बढ़ने वाला है भाई। बच्चों में अनिद्रा रोग बढ़ेगा। ये रोग जो है ना, अनिद्रा, ये बढ़ेगा। डायबिटीज के चांसेस बढ़ेंगे। क्यों? उल्टे पुल्टे टाइम पे सोएंगे, खाएंगे, ये होगा, ज्यादा होगा। कंटेंट क्रिएशन में नैतिक मूल्यों का और नैतिकता का ख्याल रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। 5-7 साल बाद रिश्तों के टूटने का रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तलाक के केसेस बढ़ेंगे, संबंध विच्छेद होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। अगली चीज़ है कि भाई स्कूल और कॉलेज क्या एक्स्ट्रा पीरियड्स रखेंगे इस चीज़ के लिए, या जितना टाइम है अभी स्कूल और कॉलेजेस का, जितने आवर्स मतलब रनिंग हैं अभी, तो उन्हीं आवर्स में सेट करेंगे। तो फिर स्टडी का टाइम कम हो जाएगा, पर पीरियड टाइम जो है वो घट जाएगा। एक चीज और सोचो कि बिना सिखाए, जब बच्चों को किसी ने कुछ नहीं सिखाया, तब ये हाल है देश में। आप देखो कैसी कैसी रील्स आ रही हैं, कैसे कैसे वीडियोज जा रहे हैं, कॉमेडी के नाम पे क्या क्या परोसा जा रहा है। तो जब और इसे प्रमोट करेंगे तो क्या हाल होगा। सरकार का कहना है कि भाई 2030 तक देश को 2 मिलियन प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी एवीजीसी सेक्टर में। तो उसके लिए हम अभी से जो है तैयार कर रहे हैं। करो भाई, तैयार करो, तैयार करो, करना जरूरी है, ऐसा लगता है मुझे। एजुकेशन के लिए जो बजट था वो भी आप खर्च नहीं कर पाए।
1,28,650 करोड़ का जो बजट था वो भी आपसे खत्म नहीं हुआ और आप कुछ नया लेके आ रहे हो। करो, अब सब कंटेंट क्रिएट करेंगे, यही सीखेंगे, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक सेक्शन, यही सीखेंगे और क्या सीखेंगे। पढ़ाई लिखाई तो चौपट है ही है, पहले से ही नहीं पढ़ रहे। पढ़ने वालों की बच्चों की संख्या पहले से ही कम है। बच्चे ऑलरेडी जो है मतलब मैं कहूँगा रास्ता भटक चुके हैं, अब और ज़्यादा भटकेंगे। जिनको सीखना है AVGC वो तो सीख ही लेते हैं बाहर से, सबके लिए क्यों लेके आ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर चलो ठीक है भाई, सरकार जो कर रही है करने दो, क्या कहेंगे, देखते हैं। सबसे पहले तो यही देखना है कि 15,000 स्कूलों में से कौन कौन से स्कूल का नंबर आएगा, किसका नहीं आएगा। 500 कॉलेजेस में से कौन सा कॉलेज का नंबर आएगा, किस बेस पर सरकार सेलेक्ट करेगी। दूसरा, फिर ये स्कीम या प्लान कितना सफल होता है या असफल होता है वो देखेंगे। लेकिन मज़ा आएगा, पहली बार कुछ हो रहा है, देखते हैं। पर मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं थी। 40 साल की औरत भी जो है ना कंटेंट बना रही है, 2 बच्चों की माँ भी कंटेंट बना रही है, बच्चा बच्चा कंटेंट बना रहा है, तुम उसे क्या सिखाने लग रहे हो। और मैं तो कई बार सोचता हूँ फिर वो सीखो ऐप का क्या होगा। वो सीखो ऐप सब कुछ सिखाता है, मैंने सुना है भाई। वो सीखो ऐप का क्या होगा, मुझे हंसी आ रही है, ठीक है, पर दुख होता है कहीं न कहीं, क्या कॉमेडी है यार।